रश्मि, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, किचन सेट। पापा अब मेरे लिए कुछ नहीं लाए। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए खिलौने लाया हूँ। ये देखो, तुम्हारे लिए मैं बाइक लाया हूँ। पापा मुझे भी बाइक चलानी है। रश्मि, तुम क्या करोगी बाइक का? ये तो लड़कों के खेलने की चीज होती है, तुम्हारे लिए किचन सेट ही अच्छा है। माँ लेकिन मुझे भी बाइक चलाना सीखना है। ये बाइक चलाना, कार चलाना, क्रिकेट, ये सब ना लड़कों के काम है। तुम देखो, ये बर्तन देखो, ये गैस देखो, कितने सुंदर है सब कुछ। तुम्हें हर काम में निपुण होना चाहिए रश्मि। देखो, माँ भी तो यही कर रही है ना। ठीक है, फिर मैं किचन सेट से ही खेल लेती हूँ। हाँ, आज तुम ना राजमा चावल बनाओ अपनी रसोई में, ठीक है? हम भी खाना खाने आएंगे। ठीक है माँ। हम सब लड़कियों ने अपने बचपन में किचन सेट से ही खेला है ना? बस वैसे ही रश्मि को भी यही सिखाया गया कि उसे हर काम में निपुण होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां तो पराया धन होती है, उन्हें एक न एक दिन ससुराल जाना ही होता है। रश्मि, अभी भी तुम्हारी रोटी गोल नहीं बन रही है और ठीक से फूल भी नहीं रही है। हाँ माँ, कोई कोई रोटी रह जाती है इसे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक परिपूर्ण गृहिणी वही है जो हर काम को बड़े ही परफेक्ट तरीके से करे। जी माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे जब देखो रश्मि को डांटती रहती हो। कितनी समझदार है हमारी बेटी। ऐसा क्या है जो उसे नहीं आता? सब कुछ आता है, तभी तो मैं चाहती हूँ कि वो एक परफेक्ट गृहिणी बने, जिससे घर का हर काम आता हो। हाँ, तो उसे सब कुछ आता तो है। खाना इतना अच्छा बना लेती है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी लगाना, अचार बनाना, पूजा पाठ करना, सब कुछ आता है मेरी रश्मि को। हाँ, रश्मि को ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं आता है। बाइक चलानी आती है क्या दीदी को? अंकुर, तू क्यों इसे छेड़ता रहता है? अरे ये क्या करेगी बाइक और कार सीख के? उसे हमने जो सीखना था सिखा दिया। बाकी हर लड़की अपने ससुराल के हिसाब से ढली जाती है, वही बाकी सब कुछ सीख लेगी। तू इसे अब सताना बंद करा। अब अगर हमें कोई रिश्ता मिल गया तो हम जल्दी ही इसकी शादी भी कर देंगे। अगर दीदी के होने वाले पति ने इनसे पूछ लिया कि इन्हें कार चलाना आता है कि नहीं, फिर? माँ देखिए ना, ये कैसी बातें बोल रहा है मुझे। अरे छोड़ना इसे, ये मजाक करता ही रहता है। मैंने तुम्हें बचपन से सब कुछ सिखाया है, इसलिए तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, देखना। हाँ, और रश्मि के लिए मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा जो उसके लायक हो। और अंकुर, तू मजाक करना छोड़ दे, ठीक है? नहीं तो पिटाई कर दूंगा तेरी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। रश्मि के माता पिता उसके लिए एक सुयोग वर की तलाश में थे। हमारे समाज में लड़की वो सुयोग है जो घर के हर काम में संपन्न हो, और लड़का वो सुयोग है जो बाहर पैसा भी कमाता हो और उसे बाहर के सारे काम भी आते हो। धीरज बिल्कुल वैसा लड़का है जैसा हम अपनी रश्मि के लिए ढूंढ रहे हैं। हाँ, इतनी अच्छी सरकारी नौकरी है, कितना होशियार भी है। मुझे तो लगता है हमें बिना समय गंवाए दोनों की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, वैसे भी लड़के वालों को भी कुछ ज्यादा ही जल्दी है, क्योंकि धीरज के माता पिता की तबीयत इतनी कुछ खास अच्छी नहीं रहती। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? शैलेश और सीमा को धीरज एक ही नजर में पसंद आ गया था। धीरज के माता पिता भी ज्यादातर बीमार रहते थे, इसलिए उसे भी रश्मि का अब सहारा मिलने वाला था। दोनों ने 2 महीने बाद शादी कर ली। कितना वक्त हो गया था मुझे अच्छा खाना खाए हुए। आज जाकर इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है। हाँ रश्मि बहू, जब से निर्मला की तबीयत खराब रहती थी तब से उसने ज्यादा पकवान बनाना ही छोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मन प्रसन्न हो गया। माँ जी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, अब इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सच बताऊं तो पहले मुझे माँ पापा की हर पल चिंता लगी रहती थी कि मेरे ऑफिस जाने के बाद अगर यहाँ उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा। लेकिन अब तुम्हारे आ जाने से मुझे राहत हो गई है। अब मैं आराम से अपने काम पर ध्यान दे सकता हूँ। आप बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान दीजिए, अब मैं हूं ना, मुझे घर को संभालना अच्छे से आता है। हाँ धीरज, अब तो बेफिक्र होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है। धीरज की जिंदगी में रश्मि के आने से एक नई रोशनी आ गई थी। अब उसे अपने माता पिता की चिंता इतनी नहीं सता रही थी, लेकिन जब कुछ दिनों बाद उसके घर में ये हादसा हुआ तब। तुम दवाई लेकर भी तो आ सकती थी ना, मैंने घर में स्कूटर तो रखा हुआ है तुम्हारे काम के लिए। वो मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता। क्या, तुम्हें स्कूटर चलाना नहीं आता? अच्छा, लेकिन अब तो फोन में भी कार या ऑटो आ जाती है, उसमें कर लेती। तुम्हें पता है ना माँ को अस्थमा की दिक्कत है, उनके लिए पंप कितना जरूरी है। जी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता फोन में कैसे कार ऑटो बुक करते हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता?
अगर आज मैं वक्त पर नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज तक ये चीजें कभी की ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। रश्मि देखो, आज तो ये गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। जी मैं ध्यान रखूंगी। आज रश्मि की गलती की वजह से कुछ भी हो सकता था, लेकिन वक्त पर धीरज ने आकर सब कुछ संभाल लिया। लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे रश्मि की कमजोरियां बाहर आने लगी थी। अरे कहाँ रख दी, फाइल्स मिल ही नहीं रही है। क्या हुआ, आप इतनी उतावल क्यों कर रहे हैं? अरे आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाला है, उसी के लिए जल्दी पहुंचना है। मिल गई ये फाइल। अच्छा, वो चौकीदार आया है, कह रहा है कि सोसाइटी का महीने का मेंटेनेंस भरना है। अरे हाँ भैया, आज लास्ट तारीख है, आज नहीं भरा तो पेनल्टी लग जाएगी। एक काम करो, ये रहा चेक, तुम उसे भर कर दे दो, मैं चलता हूँ, ठीक है? चेक? हाँ देखो, मैंने साइन कर दिया है, बाकी तुम बस भर कर दे दो, मुझे बहुत देरी हो गई है, मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे, बाय बाय बाय। अरे सुनिए तो। मैडम जी दीजिए चेक, आज लास्ट डे है, चेक भरने भी जाना है। मैंने तो आज तक चेक भरा ही नहीं, ये कैसे भरते हैं? मैडम जी मुझे दूसरे घरों में भी जाना है, जल्दी करिए। आप जाइए, मैं बाद में चेक दे दूंगी। लेकिन चेक आपके हाथ में तो है, दे दीजिए ना, नहीं तो फिर आज का दिन खत्म हो गया तो पेनल्टी लग जाएगी आपको। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में देकर जाऊंगी। अजीब मैडम जी है, हाथ में चेक है फिर भी दे नहीं रही है। अब रश्मि उसे कैसे बताती कि उसे चेक भरना, बैंक जाना, खाता खुलवाना, ये सारे काम कभी किसी ने सिखाए नहीं, और ना ही उसे कभी आदत हुई इन चीजों को करने की। लेकिन उस रात जब धीरज घर आया तब मेरे अकाउंट से अभी अभी 1,000 रुपये कट गए, तुमने चेक भरा नहीं क्या? वो बात ये कि मैं वो क्या है रश्मि? मैंने तुम्हें सुबह ही साइन किया हुआ चेक दिया था ना, तुमने भर कर दिया क्यों नहीं? अब देखो कितने पैसे लग गए हमारे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था चेक भरना कैसे है, मैंने आज तक कभी चेक भरा ही नहीं है। कुछ भी मत बोलो, तुम्हारा बैंक में कोई अकाउंट तो होगा ना? नहीं, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, पापा ही हमेशा पैसे दिया करते थे, मैंने आज तक चेक, एटीएम अकाउंट, बैंक का काम कभी सीखा ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रश्मि रश्मि रश्मि, तुम सच में किस जमाने में जी रही हो? आज औरतों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप तक जीत लिया और तुम्हें ये बेसिक चीजें पता नहीं है। मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आज अगर मैं घर पर नहीं हूं तो तुम्हें कहीं अकेले जाना हो, आना हो, पैसे निकालने हो, मेरे माता पिता को अस्पताल लेकर जाना हो, तो तुम तो बस कंफ्यूज होकर रह जाओगी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने सोचा था शादी के बाद मुझे मेरी बीवी का सहारा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो तुम ही मुझ पर निर्भर हो। मेरा काम कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है। सॉरी रश्मि, भी थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रश्मि ने धीरज को इतना नाराज आज के पहले कभी भी नहीं देखा था। धीरज कुछ देर कमरे से बाहर नहीं आया, तब रश्मि उसे खाने के लिए बुलाने चली गई। तभी उसने देखा कि धीरज किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ सुहानी, वो मैं ये कह रहा था कि तुम कल जरा आ जाओगी घर पर, वो क्या है ना, माँ पापा को कुछ रिपोर्ट्स करवाने के लिए जाना है। हाँ तो मैं आ जाऊंगी ना, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी नहीं है क्या घर पर? रश्मि है घर पर, लेकिन उसे इन चीजों के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं है, इसलिए सोचा तुमसे ही कह दूं। हाँ हाँ कोई बात नहीं धीरज, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। सॉरी मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन कल अगर मेरी जरूरी मीटिंग नहीं होती तो मैं खुद चला जाता, और रश्मि को इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए। तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हो धीरज, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। धीरज और सुहानी की बातें रश्मि सुन लेती है और उसे ये सब सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने पति से कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि कहीं न कहीं गलती उसकी थी, जो उसे आज एक नए जीवन शैली का इतना ज्ञान भी नहीं था। सुहानी बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे माँ जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आप लोग मेरे अपने ही तो हैं। रश्मि बहू, सुहानी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और समोसे लेकर आती हूँ। अरे नहीं प्लीज, तुम तकलीफ मत करो। तकलीफ तो आपने की है, मुझे पता नहीं है ना अस्पताल के इन कार्यों के बारे में, इसलिए आपको जाना पड़ा। अरे कोई नहीं, धीरज को मैं कभी मना नहीं करती। तभी तो मैंने तुमसे कहा था। अरे तुम आ गए। हाँ पता था, तुम यूं ही खाए पिए बिना चली जाओगी। रश्मि, सुहानी भी आज यहीं खाना खाएगी। जी मैं अभी बना देती हूँ, आओ हम मेरे कमरे में बैठते हैं। धीरज और सुहानी कमरे में बैठे थे और रश्मि खाना लेकर आती है।
लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ बातों में इतने मशगूल थे कि उन्होंने रश्मि पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में इतना सब पता है। आजकल लड़कियां ज्यादा आ गए स्टॉक मार्केट में मिस्टर धीरज। हाँ वो तो है। यही तो मैं रश्मि से कहता रहता हूँ कि उसे सिर्फ घर का काम आता है, बाहर दुनियादारी का उसे कुछ अता पता ही नहीं है। पता नहीं इतने साल आखिर उसने किया क्या है। आपका खाना। आओ ना, तुम भी हमारे साथ बैठो रश्मि। नहीं नहीं, मुझे रसोई में काम है, मैं जाती हूँ। आप लोग खाना खाइए। वैसे भी रश्मि को स्टॉक मार्केट क्या होता है वो भी पता नहीं है। जी, मैं रोटियां बनाकर लाती हूँ। रश्मि को एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी में कितनी चीजों की कमी थी और आज उस वजह से कोई दूसरी औरत उसके पति के इतने करीब थी। आपका गर्म दूध। लाओ। माँ पापा को दवाई दे दी? जी दे दी, और गर्म दूध भी दे दिया। दवाई ठीक से दिया ना? धीरज, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पढ़ना आता है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम हर बात में कहती रहती हो मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता। आपको अब वो सुहानी ज्यादा अच्छी लगती होगी ना मुझसे भी? अरे कैसी बात कर रही हो, वो मेरी बस अच्छी दोस्त है। बीवी के होते आप उससे सारे काम कह रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? देखो रश्मि, मुझे भी किसी और से मदद मांगने का शौक नहीं है, लेकिन तुम इन सब के बारे में जानती ही नहीं हो तो मुझे मजबूरी में उससे मदद मांगनी पड़ी। मुझे खाना बनाना आता है, सिलाई बुनाई आती है, घर के काम आते हैं, वो आपको नहीं दिखता? मैंने कभी नहीं कहा कि तुम इन सब में अच्छी नहीं हो। मैं इतना कह रहा हूँ कि आजकल किसी को किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आज कोई घर पे मुसीबत आती है या तुम्हें कुछ अकेले हैंडल करना पड़े तो तुम कैसे करोगी? हाँ, तभी आप उस सुहानी के सामने मुझसे कह रहे थे मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है। मेरी बेइज्जती कर रहे थे आप। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा था, तुम्हारी आंखें खोल रहा था। तुम्हारे खुद के पैसे अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिए तो सोचा है कि उसका भविष्य में क्या करना है? सोना कैसे लिया जाता है, अकाउंट में पैसे कैसे डालने हैं, कभी सोचा है? हाँ, नहीं सोचा, क्योंकि कभी मेरे माता पिता ने मुझे इस बारे में कुछ सिखाया ही नहीं। बचपन में लड़कियों को किचन सेट दे दिया जाता है कि इससे ही खेलो, और आप लड़कों को बाइक। कभी आपने सोचा है कि हमारी परवरिश ही ऐसी की जाती है कि हम ज्यादा दुनिया देख ही नहीं पाते। गाड़ी चलाना नहीं आता लड़कियों को, क्योंकि हमारे माता पिता कभी हमें इतना दूर जाने ही नहीं देते। बैंक के काम के लिए हम पर कभी भरोसा ही नहीं किया गया। चेक भरना, टैक्स भरना, बिल भरना, टिकट बुक करवाना, सारे काम लड़कों को सिखाए जाते हैं। और फिर अगर हमें कोई चीज नहीं आती तो मजाक भी हमारा बनाया जाता है। रश्मि, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि वो हम ही तो है जो लड़कियों को घर में रखते हैं और फिर हम ही कहते हैं कि उन्हें दुनियादारी की नॉलेज नहीं है। लेकिन धीरज, मैं सब कुछ सीखना चाहती हूँ, सच में। मैं भी सुहानी की तरह वो लड़की बनना चाहती हूँ जिस पर आप गर्व कर सके। रश्मि की बात सुनकर धीरज को इस लड़कियों के प्रति बंधे हुए समाज का आईना सामने आ गया। उसे समझ में आया कि लड़कियों की आजादी छीनने वाले और उन पर बंदिश लगाने वाले हम सब ही तो हैं। 2 साल बाद। हाँ मेरी गुड़िया रानी, देखो नाना जी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, किचन सेट। ये वैसा ही है ना जैसा दीदी के पास था? हाँ बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन गुड़िया को किचन सेट नहीं, बाइक चाहिए। अरे दामाद जी, गुड़िया बाइक का क्या करेगी, वो थोड़ी ना आगे चलकर चलाने वाली है। हाँ दामाद जी, लड़कियों को तो किचन सेट घर घर ही खेलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी गुड़िया बाइक भी चलाएगी, ऑफिस ऑफिस भी खेलेगी और कार भी चलाना सीखेगी। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर कोई उससे ये कहे कि उसे सिर्फ खाना बनाना आता है। अरे वक्त के साथ बेटियां सब कुछ सीख जाती हैं। नहीं पापा जी, बेटियों को वक्त पर सब कुछ सिखाना जरूरी है, इसलिए मैं अपनी बेटी को वो सब कुछ सिखाऊंगा जो उसकी माँ को नहीं आता था। पापा, धीरज ने मुझे भी उन सब चीजों की आजादी दी जो आपने मुझे नहीं सिखाई थी। अंकुर, अब तो मुझे नहीं चढ़ा सकता कि मुझे 2 व्हीलर चलाना नहीं आता, क्योंकि अब तो मुझे कार भी चलानी आती है, बैंक के काम भी आते हैं और इन्वेस्टमेंट करना भी आता है। मैं भी अपनी भांजी को प्लेन उड़ाना भी सिखाऊंगा। हमारी नातिन वक्त के साथ साथ सब कुछ सीखेगी। सब लोग खुश हो जाते हैं और गुड़िया के साथ खेलने लगते हैं। रश्मि, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, किचन सेट। पापा, अब मेरे लिए कुछ नहीं लाया। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए खिलौने लाया हूँ। ये देखो तुम्हारे लिए मैं बाइक लाया हूँ। पापा, मुझे भी बाइक चलानी है। रश्मि, तुम क्या करोगी बाइक का?
ये तो लड़कों के खेलने की चीज होती है, तुम्हारे लिए किचन सेट ही अच्छा है। माँ लेकिन मुझे भी बाइक चलाना सीखना है। ये बाइक चलाना, कार चलाना, क्रिकेट, ये सब ना लड़कों के काम है। तुम देखो, ये बर्तन देखो, ये गैस देखो, कितने सुंदर है सब कुछ। तुम्हें हर काम में निपुण होना चाहिए रश्मि। देखो, माँ भी तो यही कर रही है ना। ठीक है, फिर मैं किचन सेट से ही खेल लेती हूँ। हाँ, आज तुम ना राजमा चावल बनाओ अपनी रसोई में, ठीक है? हम भी खाना खाने आएंगे। ठीक है माँ। हम सब लड़कियों ने अपने बचपन में किचन सेट से ही खेला है ना? बस वैसे ही रश्मि को भी यही सिखाया गया कि उसे हर काम में निपुण होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां तो पराया धन होती है, उन्हें एक न एक दिन ससुराल जाना ही होता है। रश्मि, अभी भी तुम्हारी रोटी गोल नहीं बन रही है और ठीक से फूल भी नहीं रही है। हाँ माँ, कोई कोई रोटी रह जाती है इसे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक परिपूर्ण गृहिणी वही है जो हर काम को बड़े ही परफेक्ट तरीके से करे। जी माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे जब देखो रश्मि को डांटती रहती हो, कितनी समझदार है हमारी बेटी। ऐसा क्या है जो उसे नहीं आता? सब कुछ आता है, तभी तो मैं चाहती हूँ कि वो एक परफेक्ट गृहिणी बने, जिससे घर का हर काम आता हो। हाँ, तो उसे सब कुछ आता तो है। खाना इतना अच्छा बना लेती है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी लगाना, अचार बनाना, पूजा पाठ करना, सब कुछ आता है मेरी रश्मि को। हाँ, रश्मि को ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं आता है। बाइक चलानी आती है क्या दीदी को? अंकुर, तू क्यों इसे छेड़ता रहता है? अरे ये क्या करेगी बाइक और कार सीख के? उसे हमने जो सीखना था सिखा दिया। बाकी हर लड़की अपने ससुराल के हिसाब से ढली जाती है, वही बाकी सब कुछ सीख लेगी। तू इसे अब सताना बंद करा। अब अगर हमें कोई रिश्ता मिल गया तो हम जल्दी ही इसकी शादी भी कर देंगे। अगर दीदी के होने वाले पति ने इनसे पूछ लिया कि इन्हें कार चलाना आता है कि नहीं, फिर? माँ देखिए ना, ये कैसी बातें बोल रहा है मुझे। अरे छोड़ना इसे, ये